हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम मास्टर और स्लेव रेप्लिकेशन कैसे करते हैं माइस्क्ल में, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखेंगे। और इसमें ये देखेंगे कि एक्चुअली होता किस तरह से। होता ये है कि अगर आपने कोई डेटाबेस बनाया हुआ है तो उसको हमने मास्टर पे हमने बनाया हुआ है, उसको हम अगर चाहें तो अपने स्लेव पे भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। मतलब कहने का कि मैं मास्टर पे कोई भी काम करूं, मैं मास्टर पे कोई भी टेबल बनाऊं या कोई भी टेबल अपडेट करूं, और सेम एग्जैक्ट काम ऑटोमेटिकली स्लेव सर्वर पे मेरे हो रहा हो। तो इसको कहते हैं मास्टर और स्लेव। मेरे डिफरेंट डेटाबेस हैं, मैं एक डेटाबेस को भी रेप्लिका बना सकता हूँ। इसके अलावा मैं अगर चाहूँ तो मल्टीपल डेटाबेसेस को भी एक साथ रेप्लिकेट करवा सकता हूँ। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है कि मतलब अगर आपने डेटाबेस मास्टर में कोई काम किया है, वो सेम काम आपका स्लेव वाले सर्वर पे भी, स्लेव वाले जो भी नोड्स होंगी, डिफरेंट नोड्स होंगी या जो भी नोड्स होंगी, उन पे सेम जो है आपका काम रेप्लिकेट हो रहा होगा। बिल्कुल हाथ के हाथ जैसे आप काम कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर दें। तो मैंने 2 सर्वर बनाए हुए। मैंने अपने सर्वर की आईपीस वगैरह चेंज किए हैं। प्राइवेट आईपी जो चेंज मैंने आपको करने का तरीका बताया था, ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि प्राइवेट आईपी कैसे चेंज करते हैं, अपने स्टैटिक आईपी कैसे देते हैं अपने सर्वर को। तो ये रेफरेंस के लिए मैंने लिंक दिया हुआ है। तो मैंने अपनी आईपी चेंज की थी अपने सर्वर की। इसकी अभी मेरे पास जो आईपी आ रही है वो मैं अगर आपको दिखाऊं, ये आ रही है। मैंने ये रखी थी इसकी आईपी। ये मेरे मास्टर सर्वर की एसक्यूएल मास्टर, और इसी तरह मैंने एक सर्वर बनाया हुआ है, उसकी आईपी है ये। इसका नाम मैंने रख दिया है मास्टर स्लेव, वो माइस्क्ल स्लेव, और इसका नाम मैंने रख दिया माइस्क्ल मास्टर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि तो मैंने इसका एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, तो इसी को हम फॉलो कर लेते हैं। अगर आपने बिल्कुल मेरे साथ वीडियोस में फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास ये माइस्क्ल इंस्टॉल होगा पहले से। लेकिन अगर आपके पास माइस्क्ल इंस्टॉल नहीं है तो आप इस सिंपल सी कमांड से आप माइस्क्ल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये हमने पिछली वीडियोस में हमने माइस्क्ल इंस्टॉल करके देख लिया था। तो माइस्क्ल इंस्टॉल है हमारे पास। हम इस पे जाते हैं, सिंपली माइस्क्ल के सर्वर में जाते हैं और यहाँ पे हम इस फाइल में जाते हैं। इस फाइल में जाके हमें बताएंगे हम कि माइस्क्ल सर्वर की आईडी बताएंगे इसको, और इसको बताएंगे कि भाई हमें कौन सा डेटाबेस चाहिए, कौन से डेटाबेस का हमें रेप्लिकेशन चाहिए। अगर आप चाहें, मतलब अगर आपका एक डेटाबेस है तो आप सिंपली उसका नाम लिख दें। अगर आपके मल्टीपल डेटाबेस है तो आप सेम इसी तरह ये लिख के जो भी उसका नाम है, जो भी उस डेटाबेस का नाम है, इसी तरह डिफरेंट मल्टीपल जितने भी आपके डेटाबेस हैं सबके नाम लिख सकते हैं। तो पहले हम कर के देख लेते हैं सेम सारा काम। तो बस ये आपने सिंपल सर्वर की आईडी लगानी है, सर्वर की आईडी मेंशन करनी है, और उसके बाद डेटाबेस बताना है इसको, और लॉग की फाइल आपने राइट करवानी है। डिफरेंट जहाँ भी आप मतलब इस लोकेशन पे या डिफरेंट लोकेशन पे भी राइट करा सकते हैं, लेकिन यहीं पे राइट करा लें। तो मैंने ये लिखी हुई है लाइन सबसे एंड में, इस फाइल की जो भी फाइल है ना, इस फाइल में सबसे नीचे सबसे लास्ट में आके मैंने एक हैश लाइन कर दी थी। उसके बाद इसमें सिंपल मैं कमेंट किए हुए, इनको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। सही है। तो मैंने अभी देखें इसमें डिफरेंट 2 डेटाबेस बनाए थे, मतलब 2 डेटाबेस की टेस्टिंग के लिए इसमें रखी हुई फाइल्स। तो पहले हम एक टेस्ट कर लेते हैं, देन हम अगेन इसको सेकंड वाला भी टेस्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। सही है। तो या तो अगर हम चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, डेटाबेस हम 2 बना लेंगे। सही है, हमने 2 डेटाबेस के लिए मेंशन कर दिया, एक डेटाबेस फू और एक डेटाबेस एमी। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं फाइल को। सही है। और इसके बाद मैं आपको पहले ये दिखा दूँ कि मेरे पास माइस्क्ल में अगर मैं रूट से जाऊँ और तो मेरे पास माइस्क्ल में शो डेटाबेसेस में डेटाबेस अभी सिर्फ इसके जो स्टैंडर्ड डेटाबेस होते हैं वही हैं और कोई भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे अब 2 डेटाबेस बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये डेटाबेस वहाँ पे चाहिए होंगे। क्रिएट डेटाबेस फू। ठीक है, ये मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, और मैं ये सेकंड वाला भी क्रिएट कर लेता हूँ। ये मेरा सेकंड वाला भी क्रिएट हो गया। ये मैं सारा काम अभी मास्टर पे कर रहा हूँ। ठीक है, यही मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे भी कि आपने
डेटाबेस में जाना है, उसके बाद ये काम करना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमने 2 डेटाबेस क्रिएट कर लिया क्योंकि हमारे पास डेटाबेस अभी थे ही नहीं, हम इनको रेप्लिकेट करवाएंगे उधर। ठीक है, यहाँ तक तो काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना होगा कि एक यूज़र बनाना पड़ेगा स्लेव के लिए, जो हमारा वर्कर नोड है उसके लिए एक यूज़र बनाना पड़ेगा, उसको रेप्लिकेशन के राइट देने पड़ेंगे, देन वो यूज़र हम यूज़ करेंगे स्लेव में। ठीक है, तो हम यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। मैंने अपनी रेफरेंस वीडियो में ऊपर दिख रहा होगा आपको, इसमें मैंने बताया है कि यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं और प्रिविलेज कैसे देते हैं उसको, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए कोई चीज़ तो। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे हमने पासवर्ड बता रहे हैं और स्लेव यूज़र के लिए हम नाम रख लेते हैं कुछ भी, वर्कर नोड। ठीक है, हमने ये नाम रख लिया और पासवर्ड इसका रख लेते हैं हम ABCD 1 2 3 प्लस। ठीक है, तो ये हमारा यूज़र क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रेप्लिकेशन के राइट से देंगे ये, और इस यूज़र का नाम दे दिया, इस यूज़र को हमने रेप्लिकेशन के राइट से दिए, ग्रैंड कर दिया। इसके बाद हम करेंगे फ्लश प्रिविलेजेस, देन इसके बाद शो मास्टर स्टेटस। अगर आप ये देखें तो आपको यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इसमें ये बता रहा होगा कि इसकी फाइल का नाम और पोजीशन और बिन लॉग, मतलब ये 2 डेटाबेसेस हैं, इनकी मतलब रेप्लिकेशन कर रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं, हमें नेक्स्ट टाइम हमें काम आएंगे जब हम उसको वो कर रहे होंगे स्लेव सर्वर पे। ये चीज़ें जब हम रेप्लिकेट कर रहे होंगे, मतलब कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, तो हमें ये चीज़ चाहिए होंगी ना, ये चीज़ें, तो तब देख लेंगे हम इसको। अभी ऐसे ही रहने दें। अब हम आ जाते हैं स्लेव सर्वर पे, जो हमारा वर्कर नोड है। ठीक है, वर्कर नोड पे आ गए। इस पर भी हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें भी आके हमें सबसे पहले इस फाइल में जाना है। इस फाइल में जाके हमें ये, इसकी सर्वर आईडी डिफरेंट होगी क्योंकि वन सर्वर आईडी उसको दे दी थी, सर्वर आईडी इसकी डिफरेंट हो गई। इसकी भी 2 डेटाबेस सर्वर्स बता दिए हमने कि आपके डेटाबेस सर्वर ये हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सेव करा दिया, इस फाइल को देख लिया। उसके बाद हम जाएंगे इसमें भी MySQL में, और इसमें भी देखते हैं हम डेटाबेस हमारे पास कौन से हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, इसमें अगर इसमें डेटाबेसेस मेरे ख्याल से हमने जो वहाँ से सेंड किए वो यहाँ पे आ गए, वरना यहाँ पे पहले नहीं थे। काम करते हैं हम, इसमें से एक काम करते हैं हम, ये फाइल में जाते हैं और इसको बंद करते हैं अगेन। सही है, अब हम चेक करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डेटाबेसेस ये आ रहे हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं। ड्रॉप डेटाबेस, इसमें से ये ड्रॉप कर दिया, ये भी ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ स्टैंडर्ड डेटाबेस है और कोई भी नहीं है। बाहर आए हम, इसके बाद हमने अपनी फाइल को इनेबल कर दिया। सही, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सही है, नहीं है हमारे पास, तो क्रिएट डेटा बेस सही है, हमने सारे डेटाबेस क्रिएट कर लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं यूज, तो ये हमने अभी क्रिएट किया है, इसमें तो ऑलरेडी डाटा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ये डेटाबेस यूज करूँ और शो टेबल्स करूँ आपको, तो ये मुझे दिखा रहा है कि एम्प्टी सेट, खाली है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। इसी तरह अगर मैं आपको
ये वाला डेटाबेस दिखाऊं, शो टेबल्स, तो इसमें भी खाली है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक काम करना है, स्टॉप स्लेव करना है। हमें स्लेव वाले सर्वर पे, स्लेव वाले पे लॉगिन करके पहले स्टॉप स्लेव करना है, स्लेव को इसके स्टॉप करना है, फिर उसके बाद हमें इसकी ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, जो हमने पहले मैं आपको कहा था कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो इसका रेफरेंस ले लेते हैं। ये पोजीशन नंबर है, पोजीशन नंबर हम अपडेट कर देंगे। उसके बाद ये फाइल नंबर है, फाइल नंबर हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड हमने यही रखा था और यूज़र नेम हमने रखा था जब हमने मास्टर पे यूज़र बनाया था। आपको याद होगा, हमने जब मास्टर पे ये यूज़र बनाया था तो हमने मास्टर का नाम रखा था ये, उसका यूज़र नेम का जो यूज़र बनाया था हमने उसका नाम रखा था ये, और इसका पासवर्ड रखा था ABCD प्लस। तो हम वही पासवर्ड और वर्कर नोड यूज़र मेंशन कर देंगे। और इसकी IP हमने देखी थी कि इसकी IP थी ये, वो हम IP यहाँ पे मेंशन कर देंगे अपने मास्टर नोड की, कि मास्टर नोड की IP मेरे पास ये है। ठीक है, यहाँ से स्लेव स्टार्ट करूँगा, स्लेव पे आके स्लेव स्टार्ट करूँगा, सॉरी इसकी कमांड है स्टार्ट स्लेव। सही है, स्लेव स्टार्ट हो गया, इसको भी अपडेट कर दो। सही है, अब मैं अगर इसका चेक करूं कि मेरे पास जो स्लेव है वो सिंक हो गए आपस में, तो मुझे यहाँ पे कुछ दिखा रहा होगा। ये देखें, ये मुझे कह रहा है स्लेव इनपुट आउटपुट रनिंग, स्लेव इनपुट आउटपुट SQL रनिंग। मतलब अब ये मेरे पास दोनों सिंक हो गए, ये वेट कर रहा है मेरे पास, वेट फॉर मास्टर टू सेंड इवेंट। जैसे मास्टर से कोई इवेंट आएगा मेरे पास, मैं उसको यूज़ करके अपने पास रेप्लिकेट कर लूँगा। ये देखें, मास्टर का जो हमने यूज़र बनाया था ना मास्टर पे, इसके लिए वो ये रहा, सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मेंशन हो गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैजिक। हम यहाँ पे खड़े हैं MySQL स्लेव पे और शो डेटाबेसेस। सही है, हमारे पास ये डेटाबेसेस हैं और यहाँ पे भी हमारे पास शो डेटाबेस ये है। सही है, अब हम करते हैं यूज फू। सही है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बनाते हैं एक टेबल। ठीक है, मैं इसके अंदर बना रहा हूँ टेबल। अगर मैं आपको दिखा दूँ पहले कि शो टेबल्स, जहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं है, कभी कोई टेबल नहीं है। ठीक है ना, मैं इसके अंदर एक टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल पर्सन, पर्सन ID इंटीजर, लास्ट नेम varchar, फर्स्ट नेम varchar, एड्रेस varchar, सिटी varchar। मैं एक इसमें स्कीमा टाइप की चीज़ बना रहा हूँ टेबल का ना, एंटर कर दिया। अब मैं अगर शो टेबल्स करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, ये देख लीजिएगा, ये मास्टर पे, ये सारा काम मास्टर पे कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मैंने मास्टर पे एक टेबल बनाया है। अब मैं जाऊँ अगर स्लेव सर्वर पे, यहाँ पे मैं देखूँ शो डेटाबेसेस यूज फू। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर करूँ शो टेबल्स, ये मेरे पास देखें पर्सन का टेबल आ चुका है, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, जो मैंने क्रिएट किया है मास्टर पे। मास्टर पे मैंने क्रिएट किया और मेरे पास रेप्लिकेट होके मेरे स्लेव सर्वर पे भी आ चुका है, जो मैंने मास्टर से क्रिएट किया था। इसके अंदर डाटा रख लेते हैं, डाटा मैंने पास कर दिया इसके अंदर। ठीक है, इस पर्सन वाले टेबल के अंदर मैंने डाटा पास कर दिया। अब मेरे पास सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल,
ये मेरे पास डाटा आ गया जो मैंने यहाँ से एंटर किया डाटा। ठीक है, ये मैंने कहाँ पे किया, मास्टर पे काम किया है। ये मैं स्लेव पे जाके चेक करूँगा, ये मेरे पास सारा काम select all from person, देखिए मेरे पास यहाँ पे भी रेप्लिकेट हो चुका है। हालांकि यहाँ पे मैंने किया कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास सारा डाटा यहाँ से जो भी मैं मास्टर पे काम कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिक मेरे पास स्लेव पे रेप्लिकेट हो रहा है। तो ये काम भी आई थी, ये चीज़ बहुत काम की चीज़ होती है, ये बहुत काम की चीज़ है। इसको आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आप अपना यूज़ कर सकते हैं कि आप अपना एक सिंपल एक मास्टर डीबी बना हो, वो डिफरेंट जगहों पे अपना डाटा रेप्लिकेट कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, मतलब अक्सर अगर आप देखें प्रोडक्शन में भी ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि हमने शो डेटाबेसेस में मास्टर पे खड़ा हुआ अभी। अगर आप देखें ऊपर मास्टर है, मास्टर पे खड़ा हुआ शो डेटाबेसेस। ठीक है, इसमें मैं अगर ये वाला टेबल यूज करूँ, यूज मी वाला, इसमें भी कोई भी टेबल नहीं होगा। शो टेबल्स, ठीक है, तो इसके अंदर भी कोई भी टेबल नहीं है ना यहाँ पे, ना मैं स्लेव पे जाके देखूंगा। तो मुझे इसमें भी कोई टेबल नहीं मिलेगा, इस वाले डेटाबेस में स्लेव पे भी कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, मास्टर पे जाऊँगा, मास्टर पे जाके यहाँ पे भी एक टेबल बनाऊंगा। इसमें मैं टेबल बना लेता हूँ मास्टर पे मी वाले डेटाबेस के अंदर पर्सन 2। ठीक है, मैंने टेबल बना दिया, शीट शो टेबल्स करूँगा, ये मुझे टेबल्स शो कर रहा है। ये सेम मेरे टेबल्स शो टेबल्स यहाँ पे भी आने लग गए। ठीक है, मेरे सारे टेबल्स यहाँ पे रेप्लिकेट होने लग गए, मेरे दोनों डेटाबेस यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहे हैं, मी वाला भी और फू वाला भी। तो अगर अब हम देखें कोई और थर्ड टेबल डेटाबेस क्रिएट करके देखें और उसको यहाँ पे चेक करें कि वो यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो चीज़ आपको देख लेते हैं। वो भी चीज़ शो डेटाबेसेस, ठीक है, इसमें हम क्रिएट कर लेते हैं, मास्टर पे खड़े हुए हम, क्रिएट डेटाबेस सही है। तो हमने बल्कि टेस्ट के नाम से कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया यहाँ पे मास्टर पे, यही हम सेम इसी तरह ही स्लेव पे भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि चीज़ क्लियर हो जाए। सेम उसी तरह का हमने डेटाबेस यहाँ पे भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं टेस्ट वाले डेटाबेस के अंदर शो डेटाबेस। ठीक है, अब मैं करूँगा इसमें यूज टेस्ट और इसके अंदर टेबल्स खाली है, कोई टेबल नहीं है इसके अंदर, तो मैं इसके अंदर टेबल क्रिएट कर दूंगा। टेबल का नाम भी मैं इसमें रख देता हूँ टेस्ट। ठीक है, तो मेरे पास ये टेबल क्रिएट हो चुका है। क्या ये स्लेव पे आएगा? तो नहीं, स्लेव पे नहीं आएगा ये, क्योंकि इसकी हमने रेप्लिकेशन इनेबल नहीं की हुई। ये हम यूज़ कर रहे हैं टेस्ट का टेबल स्लेव पे और इसमें हम देख रहे हैं शो टेबल्स, तो ये एम्प्टी है, जबकि यहाँ पे टेस्ट का टेबल, यहाँ पे एक टेबल है डेटाबेस में, टेस्ट के डेटाबेस में एक टेबल है जिसका नाम है टेस्ट, इसका अपना नाम भी टेस्ट ही है। ठीक है, टेबल का नाम भी टेस्ट है और डेटाबेस का नाम भी टेस्ट है। तो हमने इसको एक्चुअली फॉरवर्डिंग इसकी की भी नहीं है, इसको हमने इनेबल नहीं किया हुआ है,
डेटाबेस की रेप्लिकेशन इसके रेप्लिकेट नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि डिफरेंट टाइप में कि आपके बहुत सारे डेटाबेस हों तो आप सारे डेटाबेस का एक बार डंप लेते हैं, मतलब उसका बैकअप लेते हैं। जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि डेटाबेस का बैकअप कैसे लेते हैं, मैं आपको रेफरेंस में पर वीडियो दिख रही होगी, इसमें आप देख सकते हैं कि बैकअप कैसे लेते हैं डेटाबेस का। तो वो डेटाबेस का बैकअप लें और उसको जाके स्लेव वाले सर्वर पे रीस्टोर कर दें। तो इससे ये होगा कि आपको मल्टीपल, अगर यहाँ पे तो हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए देख रहे थे तो कुछ थोड़े बहुत ही मतलब हमने डेटाबेस क्रिएट करके देखे, लेकिन हो सकता है आपके प्रोडक्शन में या टेस्टिंग प्रोजेक्ट में बहुत सारे डेटाबेसेस हो तो आपके लिए मसला होगा। तो सिंपली उसका डंप लें और डंप उसको रीस्टोर कर दें, उसके बाद अपनी रेप्लिकेशन वगैरह स्टार्ट कर दें तो आपको डेटाबेस क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिक सारा काम हो जाएगा। फिलहाल अभी तो हमने डायरेक्ट करके ही देख लिया क्योंकि हमें टेस्टिंग करनी थी और हमें अपनी चीज़ वेरीफाई करनी थी कि होती कैसे ये रेप्लिकेशन। तो ये हमने देख लिया और इज वर्किंग फाइन, बिल्कुल सही काम कर रही है। जैसे कि हम कोई भी डेटाबेस में कोई भी चीज़ रखते हैं वो हमारे पास पुश हो जाती है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, अगर आप स्लेव से कुछ करेंगे मतलब शो डेटाबेसेस, अगर आप यूज अभी हम स्लेव के डेटाबेस पे खड़े हुए, स्लेव के सर्वर पे खड़े हुए, इसमें अगर आप शो टेबल्स करें तो आपके पास पर्सन का टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्लेव पे खड़े होकर कोई टेबल बनाएंगे या कोई काम करेंगे, सही है, तो वो टेबल हमारा मास्टर पे नहीं जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, शो डेटाबेसेस, ये भी हम मास्टर पे आ गए, यूज, ओहो सही है, डेटाबेस चेंज हो गया और इसमें शो टेबल्स, इसमें देखिए सिर्फ पर्सन है, यहाँ पे हमारे पास शो टेबल में पर्सन और स्लेव टेबल। तो जो स्लेव पे काम होगा वो मास्टर पे नहीं जाएगा, लेकिन जो मास्टर पे काम होगा वो स्लेव पे आएगा, क्योंकि हमने मास्टर से अपनी रेप्लिकेशन इनेबल की है। वहाँ से हमने इवेंट थ्रो करते हैं, वहाँ से हम इवेंट सेंड करते हैं वर्कर्स के लिए। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया कि मास्टर और स्लेव रेप्लिकेशन कैसे होती है और इसकी टेस्टिंग भी हो गई, और इसमें देख लिया हमने कि डिफरेंट डेटाबेस भी अगर हमें एक साथ रेप्लिकेट करवाने हो तो वो कैसे होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।